प्रश्न सीधा क्या आएगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की क्या करना है, व्याख्या करना है। इकट्ठा पूछ दिया तो 4 नंबर में, और यदि एक ही पूछ दिया कि चालक की ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करिए, या अर्धचालक की ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करिए, या फिर कुचालक की ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करिए, तो आपको करना क्या है, समझना। यहाँ पर सबसे पहले चालक होता क्या है उसकी परिभाषा समझते हैं। तो जिसमें धारा का प्रवाह कैसा हो, हाँ, धारा का प्रवाह सरलता पूर्वक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालक। अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, सभी जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। तो मैं पूछूं चालक क्या है, जिसमें वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सरलता पूर्वक होता है उसे क्या कहते हैं, चालक। अब अर्धचालक, तो यहां पर जिसकी चालकता है ना, इसकी चालकता क्या होगी, चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक, है ना। न अच्छा ये कुचालक है, न अच्छे से ये क्या है, सुचालक है, उसके बीच बीच की स्थिति है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। और ये दोनों गुण दर्शाता है, चालक का भी दर्शाता है और कुचालक का भी दर्शाता है। अभी कैसे दर्शाता है व्याख्या में समझेंगे, ठीक है। और कुचालक क्या है, तो जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, धारा प्रवाह नहीं होता है, सरलता की तो बात ही नहीं, होता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या, कुचालक। जितनी भी अधातुएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे इसकी व्याख्या करना है कि चालक की, तो इसमें इसको पढ़ा देना है, चित्र को देखना। यहां पर चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर क्या होते हैं, अतिव्याप्त। अतिव्याप्त का मतलब ये है कि जैसे ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो चालन बैंड, नीचे वाला क्या कहलाया, संयोजी बैंड। यदि हम इसको आधा हिस्सा कुछ ऊपर मिला दें और आधा हिस्सा उसको मिला दें तो दोनों क्या हो गए, अतिव्याप्त होते हैं, ठीक है। तो आंशिक रूप से ये क्या होते हैं, अतिव्याप्त। आंशिक रूप से माने पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोलोगे, ऊपर का ईसी लिखा हूं, ईसी माने क्या हो गया, चालन बैंड, ये क्या हो गया, संयोजी बैंड। तो इसको क्या बोलोगे, चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से अतिव्याप्त होते हैं, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और ये चालक का कार्य करता है, ठीक है। इसमें वर्जित अंतराल कितना होता है, 0 होता है। बस इतना बताना है, क्योंकि संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस उसको चालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर जाना चाहिए, चालन बैंड में। जैसे इसमें बैटरी वैटरी लगाए तो ये कूद करके ऊर्जा पाए तो उसमें चले जाते हैं, धारा बहने लगती है इस तरह से। तो धारा बहाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर होना चाहिए, चालन बैंड में। संयोजी बैंड में तो होते हैं, ठीक है। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएं, यदि चालन बैंड में, तो चालन का काम करेगा। तो इसी को पढ़ देना, क्या, चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से अतिव्याप्त होते हैं, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और ये चालक का कार्य करता है। इनमें वर्जित अंतराल 0 होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे हिस्से में जाते हैं, अर्धचालक। तो यहां पर अर्धचालक का उदाहरण नहीं लिखा, यहां पर जो है जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो, ये देख लो, ये कौन सा बैंड है, चालन बैंड, और ये क्या है, संयोजी बैंड। के बीच में वर्जित अंतराल कम होता है। वर्जित अंतराल कैसा होता है, कम होता है। लेकिन 0 केल्विन ताप पर ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिससे ये क्या होता है, कुचालक। हमको दोनों बताना है कि ये चालक कैसे है और ये कुचालक कैसे है। तो कुचालक कब होगा, 0 केल्विन ताप पर। तो 0 केल्विन ताप पर क्या संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये कुचालक होगा। और कमरे के ताप पर या उच्च ताप पर, जब ताप इनको ज्यादा मिलता है, तो यही इलेक्ट्रॉन कूद करके अब कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। और जब चालन बैंड में चले जाएंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो 2 चीजें बताना है, फिर से बोलो, पहले इसको बोलो, क्या, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित अंतराल कम होता है, पहले ये बता दिए।
फिर 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिससे यह कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर इसके कमरे के ताप पर लिख देना है कि कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे सुचालक का कार्य करते हैं। तो ये सुचालक भी हो गया और कुचालक भी हो गया। वही सुचालक चालक एक ही चीज है ना, इसके लिए सुचालक भी बोल सकते हो, चालक भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। हाँ, अब तीसरे वाले में आते हैं, कुचालक की व्याख्या करना है। तो कुचालक क्या कहलाया, इसमें देख लो, ये कौन सा चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित अंतराल बहुत अधिक होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। कितना भी करंट लगा लो, कितना भी ऊर्जा दे दो, बेचारा उचकता जरूर है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से ये है। अब मान के चलो, ऐसे मान के चलते हैं कि कभी कभी जो गांव में क्या होता था, गर्मी के समय में खटिया उटिया तो बिछाते थे, है ना। तो वही चीज है कि यदि यहाँ पर इस तरह से जुड़ा है, अब एक व्यक्ति लुढ़कना चाहता है तो इधर आसानी से लुढ़क गया, ये कौन सी स्थिति होगी, चालक की। यदि थोड़ा गैप है तो थोड़ा जंप करके चला जाएगा, वो कैसा हो गया, अर्धचालक। और ज्यादा गैप है तब तो वो नीचे जमीन में चला जाएगा, वो जावे न पहुंचबे न करेगा, कितना भी कोशिश कर ले। तो बस यही हाल होता है कि यहाँ भी जो है ये इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। क्लियर हुआ। तो चलो एक बार फिर से आपको अब बताना है। हाँ, यहाँ इसमें बोलो, मैं पूछूं कि चालक की ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करो, ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। हाँ, चालन बैंड और संयोजी बैंड के हाँ आंशिक रूप से अतिव्याप्त होते हैं, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और ये सुचालक का कार्य करते हैं, या इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक, इसमें वर्जित अंतराल 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए कि अर्धचालक की व्याख्या करिए ऊर्जा बैंड के आधार पर। तब क्या करोगे, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित अंतराल कम होता है। ठीक है, अब इसमें 0 केल्विन ताप पर 0 केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिससे ये कुचालक का कार्य करते हैं। फिर कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हाँ वर्जित अंतराल को पार करके, ऐसा लिख सकते हो, वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और यह सुचालक का कार्य करते हैं, जैसा भी लिखना हो। फिर इसमें क्या लिखोगे, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच वर्जित अंतराल बहुत अधिक होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते और ये कुचालक का कार्य करते हैं। बस इतना सा तो है। क्लियर हो गया। ठीक है।